हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लगन एकेडमी। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। आज हम जैसा कि देख रहे हैं, हेडिंग है इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत आपका पहला पॉइंट होगा नाउन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। दोस्तों, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी और मैं इसमें डाउट क्लियर करना चाहूँगा। देखिएगा इसे, और यदि इसमें कोई भूल हो, कोई छूट हो तो आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हिंदी जानना है तो पार्ट्स मीन्स भाग और स्पीच मीन्स वाक्य के भाग, जिसमें आपका पहला नाउन मीन्स संज्ञा। अब संज्ञा की परिभाषा, डेफिनेशन। Noun is the name of person, place, things, quality, and कंडीशन। इस डेफिनेशन को हम किताबों में और तकरीबन छः क्या 3, 4, 5 से ही यह परिभाषा हम लोग लड़ते आते हैं, लगभग 10वीं कक्षा तक। अब इसमें यह समझना है हमको कि इसे और सरल बनाया जा सकता है। तो हाँ, देखिए कैसे। नाउन इज नेम या और every name is noun। इसे आप शॉर्ट में भी इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं, एवरी नेम इज नाउन या नेम इज नाउन, नाउन इज नेम। तो इस तरह से इतनी लंबी डेफिनेशन कोई याद करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन विस्तृत जानकारी इसी में मिलेगी। जैसे एग्जांपल लेकर समझते हैं। अगर इसकी हिंदी देखिए तो बनता है आपका संज्ञा किसी व्यक्ति, पर्सन मीन्स व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और कंडीशन मीन्स दशा या अवस्था का नाम है। तो इस तरह से देखें तो कहा जा सकता है संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और दशा या अवस्था का नाम है या होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, पर्सन राम, श्याम, etc और भी नाम आ जाते हैं इसमें अन्य। आगे
प्लेस, प्लेस में आगरा, दिल्ली, आदि। आगे आ जाता है थिंग्स। थिंग्स में वस्तुएं जैसे नाइफ, बुक, पेन, etc। क्वालिटी में गुण आते हैं जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, etc। अब अंत में आपका क्या है, कंडीशन, इस दशा, जैसे चाइल्डहुड, और पावर्टी। चाइल्डहुड देखिए, चाइल्डहुड का मतलब है कि यह अवस्था है, जैसा कि कंडीशन में हमने दोनों बताया आपको, अवस्था, और पावर्टी मीन्स दशा, गरीबी की दशा या गरीबी की हालत, सिचुएशन जिसे कहते हैं उसे दशा, ये होती है आदि। ये आपका जो है एग्जाम्पल हो गया। लेकिन जब बच्चे इसमें सेंटेंस में इसी एग्जाम्पल को देखते हैं तो उसमें परेशानी हो जाती है, वो इसमें पिक आउट नहीं कर पाते हैं कि नाउन कौन है। लेकिन आज हम इसे समझ लेंगे एक सरल भाषा में। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं हट जाता हूँ। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब इसमें क्लीन करता हूँ और इसे सेंटेंस के एग्जाम्पल में लेते हैं। जैसे में राम इज ए गुड बॉय। अब इसमें अगर मैं कहूँ नाउन कौन से हैं, तो एक सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि वर्ब के पहले आने वाले वर्ड्स नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ देखिए वर्ब लिखा हुआ है, तो वर्ब जो है वह दो प्रकार की, जिसमें एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, ये दोनों आती हैं। तो ये जो है आपके यहाँ पर ये जो वर्ब है, इसके पहले का ये जो वर्ड है ये नाउन आता है। अब एक दूसरा एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। ये तो ऐसे समझ में आ गया कि ये तो आसान तरीके से, और अभी आगे भी आ सकते हैं। जैसे ये देखिए बॉय, हालांकि इस पर मैं आपका ध्यान नहीं देना चाहता था क्योंकि यह नाउन तो है, लेकिन इसका जो पार्ट्स हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, तो उसके अंतर्गत इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। बॉय नाउन है, लेकिन ये इसमें कैटेगरी है कि किस नाउन का वह एग्जाम्पल है। आगे देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें भी उसी तरह से अगर वही ट्रिक लगाएंगे कि वर्ब के पहले का जो वर्ड है वही आपका क्या नाउन है, जैसे ऑनेस्टी। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो एक तो नाउन है ये पॉलिसी मीन्स नीति। और इसमें एक और भी तरीका बताएं तो इसे और भी पकड़ने का एक तरीका है कि कैसे जाना जा सकता है कि नाउन है या और दूसरा कोई शब्द है। नाउन के फॉर्म नहीं होते पहली बार, जबकि वर्ब के फॉर्म होते हैं। इससे भी आप देखेंगे तो हो सकता है ये पॉलिसी, ये भी आपकी नाउन है, ये भी नाउन। एक और उदाहरण देखिएगा, जैसे राजू इज ए ऑनेस्ट बॉय। अब राजू जो है यहाँ वर्ब के पहले है अर्थात नाउन है। और मैं पूछूं कि और इसमें बताइए कौन कौन नाउन है, कितने नाउन है, तो आप सीधे कहेंगे एक तो राजू हो गया, तो यहाँ पर बॉय है,
लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ ये भी आपका नाउन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये क्या है, गुण है। यहाँ क्या लिखा है, क्वालिटी। ये किसी व्यक्ति का गुण होता है, जबकि बच्चों में यहाँ पर ये डिस्टर्ब हो जाता है कि मतलब ये परेशानी हो जाती है, यहाँ पर उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऑनेस्ट कैसे नाउन हो सकता है। इसे लोग विशेषण समझ लेते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव समझ लेते हैं। तो ये एडजेक्टिव में कैसे हो सकता है। एडजेक्टिव के जब हम पार्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें उसे क्लियर करेंगे। और इसे समझ लीजिएगा, इसमें 3 नाउन है, राजू, ऑनेस्ट और बॉय। दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, होमवर्क देता हूँ, इसी तरह से ज़्यादा होमवर्क नहीं है, 2 होमवर्क है, उसे करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जैसे राम गोज टू स्कूल, मीरा मेट टू राकेश। बस यहीं पर मैं अपना चैप्टर समाप्त करता हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि वीडियो लंबी हो, और ये आपका बहुत कम समय में एक चैप्टर समाप्त हुआ। अगले चैप्टर के लिए मैं ऐसी वीडियो डालूंगा, उसे जरूर देखिएगा। धन्यवाद। वीडियो के अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।